का जन्मदिन के अवसर पर हवन यज्ञ आयोजित, रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पलवल जिले को मिली करोड़ों रुपए की सौगात, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया उद्घाटन। 50 लाख की लागत से बने क्लॉक टावर का किया उद्घाटन। पलवल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का बयान, उदय भान ने बीजेपी को बताया घोटालेबाज। कुरुक्षेत्र में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम में पहुंचे एडीसी सोनू भट्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की दिलाई शपथ। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्मदिन प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही सादगी से मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी की शाहबाद टीम ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया। इस अवसर पर माता शाकुंभरी देवी मंदिर में उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ में भाजपा नेता सुभाष कलसाना, प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सांगवान सहित कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। जन जन के प्रिय लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आज जन्मदिन है और आज सारे हरियाणा के अंदर और सारे देश के अंदर जो उनके चाहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और शाहबाद के अंदर हमारे भाई सुभाष कलसाना जी के नेतृत्व के अंदर आज सवेरे से ही सेवा कार्य चले हुए हैं। सवेरे माता शाकुंभरी देवी के मंदिर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और वो हरियाणा के इसी प्रकार से हरियाणा का नेतृत्व करते रहें और भविष्य के अंदर और उन्नति करें, उनके लिए एक यज्ञ किया गया। और अब यहाँ पर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जन्मदिन को या अपनी किसी भी खुशी को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जन्मदिन के अंदर इसी प्रकार से कुष्ठ आश्रमों में जाते हैं या सेवा के कार्य में जाते हैं। आज भाई सुभाष कलसाना जी के नेतृत्व में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुखिया जिनके नेतृत्व में हरियाणा विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, आज उनका जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज शाहबाद विधानसभा में सुबह उनकी दीर्घायु के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए एक हवन का आयोजन माता शाकुंभरी माता देवी मंदिर में किया गया, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता वहां पहुंचे और हवन किया और उनकी दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उसके बाद एक रक्तदान शिविर का आयोजन केशोराम नराती देवी ब्लड बैंक में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी संख्या में युवा साथी रक्तदान करने। पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिले में करीब 17 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने पलवल शहर के सेक्टर 2 स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर करीब 50 लाख की लागत से बनाए गए क्लॉक टावर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेश सहित पलवल जिले में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। जिले के विकास को लेकर धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर विधायक होडल हरिंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, पलवल के चेयरमैन यशपाल समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहे। पलवल नगर परिषद में आज लगभग 17 करोड़ रुपए के विकास के कार्यों का आज यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। आदरणीय नायब सैनी जी की सरकार में विकास तेज गति से चल रहे हैं और पलवल में भी उसी तेज गति के साथ विकास हो रहे हैं। आज 17 करोड़ की लागत में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्लॉक टावर है, 5 करोड़ की CSR से यहाँ की स्ट्रीट लाइटें हैं, LED लाइटें हैं, सड़कें हैं, ये तमाम तरह के 17 करोड़ के कामों का।
पलवल में हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र के हसनपुर ब्लॉक कार्यालय में करीब 100 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। जब हसनपुर ब्लॉक में भ्रष्टाचार का ये हाल है तो प्रदेश के बड़े बड़े ब्लॉकों में भ्रष्टाचार का क्या हाल होगा। उदयभान ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाजपा हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने मांग करी है कि इस मामले की प्रदेश स्तर पर सीबीआई या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। मेरे ही क्षेत्र में हसनपुर छोटा सा ब्लॉक है, वहीं पर 100 करोड़ का घोटाले के मामले उजागर हो रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट आई है, वो 56 करोड़ बता रहे हैं और भी कुछ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जब यहाँ पर ये हाल है तो पूरे प्रदेश में बड़े बड़े ब्लॉकों में क्या हाल होगा भ्रष्टाचार का, ये बता सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि नगर निगम फरीदाबाद में भी 200 करोड़ का घोटाला पकड़ा था सीएजी ने, लेकिन उस पर टाइट फिस किसी भी तरह का कोई सरकार ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सरकार सिर से लेकर के नख तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार। कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय के सभागार में जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एडीसी सोनू भट्ट ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त सोनू भट्ट ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। सोनू भट्ट ने कहा कि देश की प्रगति के लिए प्रत्येक मतदाता को अपने मत का निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहिए। आज हमने जिला स्तर पर जो कि मतदाता दिवस है उसको सेलिब्रेट किया। इसमें जो हमारी स्वीप के अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज कराई गई थी ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, उसमें जो भी विनर्स थे स्कूल से कॉलेजेस से उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो हमारा इलेक्शन का स्टाफ है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस इलेक्शन को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश की और सक्सेसफुल बनाया भी, उनको भी इसमें सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ जो हमारा वोटर्स डे है उसकी इम्पोर्टेंस पर जो भी मतदाता वहां पर मौजूद थे, जो भी सहभागी वहां पर मौजूद थे, जो भी प्रतिभागी वहां पर मौजूद थे, उन सभी को अवेयर किया गया कि सभी मत डालें। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी थाने में तैनात एएसआई बलदेव सिंह पर अश्लील हरकतें, दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगे हैं। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया है और धमकियां दी गई। उन्होंने डीजीपी और एसएसपी को शिकायत देकर न्याय की मांग करी है। दूसरी ओर एएसआई ने आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए किसी भी जांच के लिए तैयार होने की बात कही है। मामले की जांच जारी है। एएससी बलदेव सिंह जो सिटी जज लगा होया ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਸ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਹੁੱਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਸਾਈ ਲੈਣਾ। मैं कल आशू कुमार ਚੱਡਾ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਫਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਏਐਸਆਈ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਲ करनाल में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जीआरपी ने स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। स्टेशन पर रुकने वाली हर पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ी को चेक किया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस टीम ने स्टेशन पर एकांत में रखे कई बैग भी चेक किए। दिन भर चले चेकिंग अभियान में संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की गई। सर, हमारी लोगों से यही अपील है कि गणतंत्र दिवस के ऊपर कुछ शरारती तत्व जो हैं वो रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ ना कुछ आतंक फैलाने के लिए या कुछ ऐसी मतलब जहर खुरानी करने के लिए सक्रिय रहते हैं।
तो उनके जो है ना हम पूरी निगरानी में रखे हुए हैं चारों तरफ से, अपनी पुलिस टीम के साथ, अपने जो थाने की जो हमारी टीम है, महिला कर्मचारी भी हैं, आरपीएफ वाले हैं, उनके साथ मिलकर दिन रात चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 1008 कुंडीय महायज्ञ का स्वामी हरिओम महाराज ने ध्वज पूजन किया। 1008 स्वामी हरिओम महाराज के पावन सानिध्य में ये 102वां 1008 कुंडलिया जन कल्याण शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन 18 मार्च से लेकर 27 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इस महायज्ञ में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है, उनके भी आने की संभावना है। स्वामी हरिओम ने बताया कि इस महायज्ञ का उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण और भारतवर्ष का उत्थान है। इस यज्ञ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ के स्नान फल प्राप्त होंगे। इच्छुक हैं कि जन कल्याण तभी होगा जब जन रहेगा तभी कल्याण होगा। वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली और एनसीआर एरिया है। अगर दिल्ली एनसीआर एरिया प्रदूषित है तो उससे हम वंचित नहीं हैं। मीडिया सर्वे के अनुसार हरियाणा की आयु 8.5 वर्ष कम हो चुकी है और दिल्ली की आयु 11.5 वर्ष कम हो चुकी है। अगर हमें 70 साल जीना था तो 11.5 दिल्ली में काट दो और हरियाणा में 8.5 वर्ष काट दो। ये आप सभी लोग जानते हैं कि वातावरण प्रदूषित हो चुका है और अगर वातावरण शुद्ध नहीं हुआ, वातावरण को संतुलित नहीं किया गया, सृष्टि को संतुलित नहीं किया गया तो मानव जीवन खतरे में है। पटियाला की डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव ने कौमी वोटर दिवस पर जनता को शुभकामनाएं देते हुए जागरूक मतदाता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोच समझकर वोट डालना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। सभी निवासियों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर प्रीति यादव, ਤੁਹਾਡੀ डिप्टी कमिश्नर पटियाला। आप सब ਨੂੰ ਅੱਜ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ 15ਵਾਂ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ हैगा, जिस दी वरतों करके जिथे आप अपने अधिकार दी वरतों कर रहे हैं, अपने देश दा भविष्य। बरनाला जिले के गांव धोला में ड्रग इंस्पेक्टर और रुड़ेकी कला पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए। मौके पर ही मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। आरोपी के पास से 1200 टर्माटोल और 4200 प्रिगैबलिन कैप्सूल बरामद हुए हैं जो जिले में प्रतिबंधित हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि ये कार्रवाई डीसी बरनाला और एसएसपी के निर्देश पर की गई है। केमिस्ट एसोसिएशन ने भी नशीले पदार्थ बेचने वालों का विरोध करने की बात कही और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मानयोग एफडीए कमिश्नर डॉक्टर अभिनव त्रिखा ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਵੀ ਮੈਡੀਕੋਸ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦੀ।
फरीदाबाद में यातायात के नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पुलिस ने कई वाहन चालकों के चालान भी काटे, जिनमें लोगों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। उसमें ज्यादातर सिग्नल तोड़ने वाले, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और मोबाइल फोन प्रयोग करने वाले वाहन चालक हैं। ट्रैफिक डीसीपी जसलीन कौर ने ऐसे वाहन चालकों को चेतावनी दी है जो नियमों को तोड़ते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग नियमों को तोड़ते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नववर्ष से ही ट्रैफिक नियमों की पालना कराने के लिए और रोड एक्सीडेंट फ्री बनाने के लिए निरंतर एफर्ट्स जारी हैं। तो इन्हीं एफर्ट्स में जो पाया गया है कि रोड एक्सीडेंट्स के मेजर कारणों में ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है, जिसके चलते पुलिस ने स्पेशल मुहिम चलाई है और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमने 222 जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं एज पर रूल, एज पर लॉ, उसको हमने सस्पेंड कराया है फॉर 90 डेज एज पर लॉ। बिल्कुल। फरीदाबाद के एसडीएम नगर इलाके में बारात निकालने की तैयारी कर रहे एक परिवार पर घर में घुसकर लगभग 40 से 50 बदमाशों ने पथराव कर दिया। पत्थर लगने के कारण दुल्हा, उसकी बहन और बुआ गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि बदमाश जाते हुए बहन की सोने की चेन भी छीन कर भाग गए, जिसके चलते पीड़ित परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। यहाँ आके हम यहाँ फंक्शन कर रहे थे हल्दी का, और कुछ नाच कूद रहे थे, डीजे उजे चला रखा था, और बाहर से आए 40-50 लड़के, वो 20-25 तो गेट के अंदर कूद गए और हमारे पे हमला कर दिया। और हमारे सब कई ईंट लगी हैं, ईंट भट्ठा सी, लकड़ियाँ सी। यहाँ पे वो आए और ईंट मारने लग गए। मेरे भाई को हल्दी लग रही थी और यहाँ से ईंट मार रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, हम सब नाच रहे थे, नाच कूद चल रहा था यहाँ पे। मेरी बुआ अंदर लेके गई उनको भाग के। जब एकदम वो घर में ही गेट की कुंडी भी लगा रखी थी, हमने गेट नहीं खोला, एकदम उन्होंने धक्का मारा तो गेट की कुंडी खुल गई खुद, और फिर वो ईंट बरसाने लग गए। वहाँ पे ईंट पड़ी हुई है और हथियार जो औजार लेके आए थे वो हमने पुलिस थाने में दे रखे हैं। सर, यहाँ हल्दी की रस्म चल रही थी और अचानक से कुछ लोगों ने पथराव करा, ऊपर से ईंटें पत्थर फेंके, तब हम अंदर चले गए। फिर हम अंदर गए, फिर दोबारा बाहर आए हैं तो वो चले गए थे, फिर वो दोबारा वापस आए हैं। हम नहीं जानते उन्हें। कम से कम 50 के समथिंग लोग थे। कह तो कुछ नहीं रहे थे, बस वो पत्थर फेंक रहे थे ऊपर से। फिर जैसे ही हमने उनसे पूछा तो वो और मतलब घर। हरियाणा के फरीदाबाद में शराब के नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने कॉलेज की 3 छात्राओं को कुचल दिया। आरोपी ने एक छात्र पर 2 बार स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाई। घटना में एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हैं। पेपर खत्म होने के बाद ये लड़कियां कॉलेज से बाहर निकली थी। घटना के बाद आरोपी स्कॉर्पियो चालक गाड़ी सहित फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। सर, शाम को बच्चे पेपर दे रहे थे। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से प्रोफेसर हूँ, तो बस शाम से 2 से 5 का इवनिंग शिफ्ट में पेपर था। हाँ। बच्चे पेपर देकर बाहर निकले थे। हाँ। तो हमारे पास कॉल आया किसी बच्चे का कि सर ऐसे लड़कियों का एक्सीडेंट हो गया है। तो हमें फिर बताया गया कि वो उनको मेट्रो हॉस्पिटल में लेके गए हैं। आसपास के जो लोग थे, जो बच्चे उनके आसपास थे, वो उनको मेट्रो हॉस्पिटल लेकर आए थे। यहाँ पे जब हमने यहाँ आके पता किया तो पता लगा कि लड़की सीरियस है। बाद में डॉक्टरों ने उसको डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, जो बच्चे जिनका बच्चों का हमारे पास कॉल आया है, वो उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है और वो बता रहे हैं कि स्कॉर्पियो कोई काले रंग की स्कॉर्पियो थी। उसमें पेपर देके कॉलेज से निकल रही थी, बिल्कुल साइड में थी, रॉन्ग साइड की ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई थी। और वहाँ के बंदे बताते वो ड्रिंक कर रहे थे पहले से गाड़ी में। लड़की जैसे साइड में थी, निकली एकदम गाड़ी से बिल्कुल कुचल के 2 बार कुचला उसने। अच्छा। 2 बार कुचल के एकदम तुरंत भागी गाड़ी। अच्छा। और वो लड़की ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। पेपर देके होशियारपुर के मोहल्ला पहाड़ी कटरा में एक चोर ने मौके का फायदा उठाकर बाहर रखे 4 गैस सिलेंडर में से एक उठाने की कोशिश की। तभी घर में बैठे एक व्यक्ति ने उसे देख लिया, लेकिन चोर मौके से भाग निकला। इसके बाद मोहल्ला निवासियों ने शोर मचाया और चोर को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। मोहल्ले में इकट्ठा हुए निवासियों ने उसे बुरी तरह पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। मैं सुबह 10 बजे के करीब किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरे देवर भैया सोफे पे बैठे थे, वो देख रहे थे कि बाहर ये लड़का एकदम से आया, इसने सिलेंडर उठाया, ये सिलेंडर उठाकर भाग रहा था। भैया ने अंदर से आवाज मारी, ओए ओए। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई। मैंने भी छोड़ा और फटाफट किचन से बाहर आकर भागना शुरू किया। सिलेंडर उसने वहीं सीढ़ियों में फेंका और भागना शुरू किया। हमने मिड में सीढ़ियों में इसको गले से पकड़ लिया
और आकर ये कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं तो आपके घर में किराए के लिए कमरा पूछने आया था। तो हमने कहा कि ये तेरे को होटल लग रहा है जो तू कमरा पूछने आया था? बेल लगी थी बाहर, बेल का नहीं तेरे को पता चलता? बेल मार पहले। तो माना नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, ये वो करके हमने यहाँ पे इसको बहुत पीटा है। अब पुलिस को फोन किया। चंडीगढ़ में पुलिस क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 38 में पुलिस की नाकाबंदी के दौरान गोलीबारी करने के मामले में मोहाली के बड़माजरा इलाके में गैंगस्टर गगन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गगन ने पुलिस पर फायरिंग की और अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गया। ये गैंगस्टर मीत बाउंसर की हत्या की साजिश में भी शामिल रहा है। पुलिस इस घटना के आतंकी कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਹਲੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਟ ਉਹਦੀ ਲੀਡ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वी हैव क्रेडिबल लीड्स ਉਹ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ तो वो भी तो ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। जैसे बताया कि हमने कोई इंटेरोगेशन अभी गगन की हम कर नहीं पाए हैं। हले तो उत्थे ओवरपावर करके उन्होंने ਅਸੀਂ काबू ही किया मोहाली पुलिस की मदद नाल क्राइम ब्रांच ने। तो हले इन्वेस्टिगेशन सारा पता लगेगा। प्राइमा फिसाई जो भी हले आया ਅਸੀਂ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ शेयर। बट ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ। पंजाब में अमृतसर के अजुनाला में एक कपड़ा व्यापारी पर गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। मामला व्यापारी के पुराने रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। हमलावरों ने व्यापारी की दुकान पर पहुंचकर गोलियां चला दी। इसमें 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी गुरविंदर सिंह ने बताया कि जांच के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਝਗੜਾ ਆਹੀ ਕੋਈ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਹੀ 5-7 ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ਾਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਚਲੋ मैं ਉਹ ਰਾਜੀਨਾਮਾ। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में जम्मू से आए एक श्रद्धालुओं को निहंग सिंहों की तरफ से मारपीट करने का मामला सामने आया है। निहंग सिंहों द्वारा मारपीट की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मारपीट के दौरान श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सुखनाथ सिंह ने बताया, रोजा शरीफ की सामने वाली सड़क है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਤਲਾਹ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੁਦਾਸਿਰ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਹੈ ਬਾਦੀਪੁਰ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਲੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 3 ਅਸੀਂ। करनाल के असंघ के विक्रम कपूर ने मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के साथ साथ आधुनिक खेती में सफलता हासिल करी है। पारंपरिक खेती छोड़ उन्होंने गेंदे और नींबू की खेती शुरू की, जिससे 3 गुना अधिक मुनाफा और कम पानी की खपत होती है। उनकी खेती से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है और वो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने हैं। सोशल मीडिया और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उन्होंने खेती को लाभदायक बनाया है। ओके, ये जो खेती हम 2 खेती कर रहे हैं, एक हम नींबू की खेती कर रहे हैं और एक हम गेंदे की खेती कर रहे हैं। ये जो हम खेती कर रहे हैं पिछले 1 साल से कर रहे हैं। पहले हमारे ये टोटल तकरीबन 20 एकड़ हैं, इसमें हम सिर्फ गेहूं और जीरी करते थे। देखिए सर, एक तो हमने इसलिए चुना क्योंकि अभी बाग का जो फ्यूचर है वो बाग का ही है, नंबर 1। नंबर 2, जीरी में हमें पानी की बहुत ज़रूरत रहती थी, तो हमें कई बार पानी की किल्लत हो जाती थी, इसलिए हमने बाग चुना। और अभी जो बाग चल रहे हैं वो एक तो अमरूद का बाग है, नींबू का बाग है, बट जो मेरी स्टडी थी उस पे मैंने नींबू का बाग चुना।
ओके, ये जो खेती हम दो खेती कर रहे हैं, एक हम नींबू की खेती कर रहे हैं और एक हम गेंदे की खेती कर रहे हैं। ये जो हम खेती कर रहे हैं पिछले 1 साल से कर रहे हैं। पहले हमारे ये टोटल तकरीबन 20 एकड़ हैं, इसमें हम सिर्फ गेहूं और जीरी करते थे। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।